मोहतरम सामीन कराम, रमज़ान मुबारक की आमद है, इसलिए आपकी खिदमत में एक खुसूसी गुजारिश या फिर एक नसीहत समझ लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बड़ी खैर व बरकत की साथ घड़ियाँ, हर लम्हा, एक एक सेकंड बड़ा ही कीमती। हमें शैतान से चौकस रहना है और अपने वक़्त को ज़ाया नहीं करना। लायानी बातों में और लायानी अफ़आल, बेसूद हरकात, बेमाना मजालिस, बेमाना बातें और बेफ़ायदा गुफ्तगू से, जिसका दुनिया आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं है, ना दुनिया में ना आखिरत में, इस किस्म की मजालिस और गुफ्तगू से परहेज करना है। और यकीन कीजिए फ़ायदा तभी होगा जब हम इन मुख्तसर हिदायत को अपने अमल में लाएं, वगरना मरीज शख्स को फ़ायदा तभी होगा अल्लाह के हुक्म से जब वो तजवीज़ शुदा दवाई को अपने पेट में उतारता है, मेडिसिन को खाता है, अपना ऑपरेशन कराता है, फिर उम्मीद जिंदगी की हो सकती है और आफियत की उम्मीद की जा सकती है। जितना मर्जी दवाई को देखता रहे, गौर करता रहे, उसको पकड़े रखे और उसके बारे में बहुत अच्छा उसका गुमान हो, तजवीज़ करने वाला बड़ा आला स्पेशलिस्ट माहिर डॉक्टर और तबीब हो, जब तक वो खाएगा नहीं मर्ज दूर नहीं होगा। ये हमारी रूहानियत बड़ी कमजोर है, बीमार हो चुकी है। इसको जो तरियाक देना है हमने, वो किताब सुन्नत के जो आमाल हैं, रब्बुल आलमीन की हिदायत और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में हमने इस रूह को सैराब करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के खूबसूरत इस्लाम का ये हिस्सा और जुज़्व है, या हुस्न इस्लाम में ये चीज़ भी शामिल है कि वो लायानी आमाल, हरकात और बातों को छोड़ दे, बेफायदा चीज़ों को छोड़ दे। इमाम राजी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर अल कबीर के अंदर एक बड़ा अहम नुक्ता जिक्र किया है सूरतुल मोमिनून में। फरमाया कद अफलहल मोमिनून, मोमिन फलाह पा गए। और आगे उनकी सिफात जिक्र फरमाई, अल्लज़ीना फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। और अगली सिफत वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, खुशू के बाद नमाज में खुशू जो रखने वाले हैं उनके बाद ये फरमाया कि जो लग़वियात से परहेज करते हैं, बेफायदा अमाल और हरकात से। काबिल तंबीह बात क्या है कि नमाज के खुशू के अंदर इंसान का लग़वियात से और बेमाना हरकात, बेमाना मजालिस और बेफायदा बातों से परहेज अज़ हद जरूरी है। जो इंसान अपने वक़्त को इनसे नहीं बचाता, उसकी नमाज में कभी खुशू नहीं आ सकता, उसकी नमाज खुशू से आरी होगी। इसलिए फरमाया जो मोमिनीन है वो लगव से एराज करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है, निअमतान मग़बून फीमा कसीर मिनन नास अस्सिहत वल फराग। दो नेमतें अल्लाह ने दी हैं, बुखारी की हदीस है, उसमें कसीर लोग घाटे उनके गलत इस्तेमाल की वजह से, इन दो नेमतों को गलत इस्तेमाल करने की वजह से खसारे और घाटे का शिकार हैं। एक तंदुरुस्ती और आफियत, और दूसरी फारिगुल बाली, वक़्त का वसी, वक़्त का पास होना, लेकिन उसको बर्बाद कर रहा है, ये घाटे की। इमाम राजी रहमहुल्लाह ने एक बुजुर्ग के हवाले से, आलमे दीन के हवाले से लिखा है, वो कहते हैं कि सूरह असर का मतलब और उसकी तफसीर एक मैंने बर्फ फरोश से सीखी है, बर्फ बेचने वाले से। वो बर्फ बेच रहा था और वो कह रहा था, लोगों उस शख्स पे रहम करो, तरस खाओ कि जिसका रासुल माल, जिसका माल वो पिघला जा रहा है, जाया हो रहा है। कहते फौरन मुझे बात समझ में आ गई कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इंसान घाटे में है।
कसम है मुझे जमाने की। इंसान, हर इंसान खसारे और घाटे में है। जमाने की कसम खाई, इसलिए कि सब कुछ तो इस जमाने में है ना। आफियत, तंदुरुस्ती, नाजो नेमत, चलना फिरना, वक़्त से वही बाहर होगा जिसकी सांसें खत्म हो जाएंगी, जिसकी कुछ ना कुछ रमक और सांस बहाल है, वो जिंदगी में है, वक़्त में है। तो अल्लाह ने जमाने की क्यों कसम खाई? जमाना तो तेजी से गुजर रहा है। अल वक्त सैफुन लम तख्ताहु यक्ताक, ये वक़्त तेज धार तलवार की तरह है, अगर तू इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा ये तलवार तुझे काट देगी, ये वक़्त तुझे बर्बाद कर देगा, हलाक कर देगा तुझे। इसको इस्तेमाल में लाए। तो कहते हैं बात समझ में आ गई कि वक़्त की कितनी कदर कीमत है। मुस्तस्ना कौन है? साहिब ईमान लोग। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, अमल के बाद अमाले सालिहात, फिर तवासी बिल हक, और फिर आपस में सब्र की तलकीन। पूरी एक ये सूरत इंसान की जिंदगी को चेंज कर देती है। मोहतरम सामीन कराम, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कुछ फरामीन आप उलमा से सुने हैं और सुनते भी हैं। कद का अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत वाले दिन इस जवानी और शबाब के बारे में पूछेगा। हदीस में आता है ना, उस वक़्त तक अल्लाह की बारगाह से इंसान के कदम पीछे नहीं हटेंगे जब तक के 4 चीजों के मुतल्लिक सवाल ना कर लिया जाए। हत्ता युसल अन अर्बाइन अन उम्र फीमा अफना, उम्र के मुतल्लिक कहां फना की है, वन शबाब फीमा अबला, तुझे कड़ियल जवान बनाया, खूबसूरती दी, तुझे ताकत दी, कुव्वत दी, इस जवानी को कहां बोसीदा किया है। और माल के मुतल्लिक मिन इक्तसबा फीमा अनफका, और इल्म के मुतल्लिक, इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इसी वक़्त और लंबी लंबी नेकियों की उम्र को यूं बयान फरमाया है, और खैर बरकत वाली इसको करार दिया। तिरमिज़ी की हदीस है, फरमाया खैरुन्नास मन ताला उम्रु व हसुन अमलु, लोगों में बेहतरीन कौन शख्स है? जिसको अल्लाह ने उम्र लंबी दी और लंबी उम्र में हुस्ने अमल की भी तौफीक दी। हुस्ने अमल अल्लाह ने देखना है, इम्तिहान लेना है। अय्युकुम अहसनु अमला, किसके अमल बेहतर है। और वो हदीस भी 5 से पहले 5 को गनीमत समझ लो, उसमें भी उम्र, जवानी, शबाब, सेहत, तमंगरी, मालदारी, जिंदगी और सेहत से पहले ये जो वबाल की चीजें को गनीमत समझ लेना चाहिए। बीमारी से पहले सेहत को, जिंदगी से, और इसी तरह मौत से पहले सेहत को, ये हदीस आपने सुनी हुई है। और आखिर में छोटे से 2 वाकयात आपको सुनाता हूं, आपको वक्त की कदर कीमत का पता चल जाएगा। हमारे असलाफ की जिंदगी कैसी थी और हम किस थोक के हिसाब से इसको बर्बाद कर रहे हैं। मोहतरम सामीन कराम, इस वक्त की बर्बादी में अव्वलीन जो इस वक्त अमल दखल है वो टच मोबाइल को है। इसलिए दरखास्त है कि इस टच से आप अनटच हो जाएं, आपका रमजान खूबसूरत हो जाएगा, बल्कि इसके बाद भी अल्लाह तौफीक देगा कि इसके वबाल से आप बच जाएंगे। इमाम अबुल हसन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद दाऊदी रहमहुल्लाह, बड़े दाकिर, शाकिर, इबादतगुजार, आबिद, जाहिद, बड़े ही मुत्तकी इंसान थे, बड़े परहेजगार, नेक साले आदमी थे। हज्जाम के पास गए और ये वाकया इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने शेर आलामी नुबला में जिक्र फरमाया। बाल कटाने लगे और इस दौरान में बदस्तूर उनकी जुबान अल्लाह के जिक्र से रत्बुल लिसान थी। बाल काटना चाह रहा था, वो कहता है जनाब जरा रुकिए, जुबान को बंद कीजिए, मैंने बाल काटने हैं। आगे उनका जवाब समाअत फरमाए। वक्त की कदर का अंदाजा लगाना तो असलाफ की जिंदगियों से लगाएं आप। वो हज्जाम को कहते हैं कुल्ली ज़माने यसकुन, जमाने और वक्त को कह दो तुम रुक जाओ, मैं जुबान को रोक लेता हूं, जमाना गुजर जाएगा, तुम वक्त को रोक लो, मैं अपनी जुबान को रोक लेता हूं। इतनी वक्त की कदरदानी। इसी तरह इमाम शाफी के एक शागिर्द रशीद हैं इमाम यूसुफ बिन मोहम्मद बुवैती, इनके शागिर्द इमाम रबी हैं रहमहुल्लाह, और ये उनका मुख्तसर किस्सा इमाम इब्न हजर ने तहजीब तहजीब में जिक्र फरमाया है। बड़े जाकिर शाकिर थे, हर वक्त रत्बुल लिसान रहते थे,
हुआ ये कि खल्क़ कुरान के मसले में आप जानते हैं हमारा अकीदा अहलुस सुन्ना का, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह की सिफत है। लेकिन मुअतज़िली जो बादशाह था, खलीफा था, इस जुर्म में कि ये हमारे इस अकीदे का हामिल नहीं है, उसको कैदोबंद की सजा दी, जेल में डाल दिया। अल्लाह के जिक्र से जुबान रत्बुल लिसान रहती। जुमे का दिन जब आता ना, लिखने वाले लिखते हैं, गुस्ल करते, साफ सुथरे कपड़े पहनते और बिला अपना वक़्त जाया किए आके दरवाजे पे हाजिर होते, सलाखों के पीछे हाजिर होते और कहते हैं दरवाजा खोलो, मैंने जुमे के लिए जाना है। जो ही अजान होती उसको कहते, तो कहते उसने कहा कि अब चले जाइए, आपको इजाजत नहीं है, आपको इजाजत नहीं है। तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु अन्नी क़द अजबतु दाइयका फमनऊनी। अल्लाह तू जानता है कि मैंने तेरे मुनादी और दाई की आवाज पर लब्बई कहा है, लेकिन इन्होंने मुझे नमाज पढ़ने नहीं दी। फिर तो इंसान उज़र की वजह से मुस्तस्ना है। हम कितने औकात बर्बाद कर रहे हैं, कितनी साआत तबाह कर रहे हैं, और अपनी इस सुनहरी जवानी और खूबसूरत जो अल्लाह ने सेहत दी है, कितना इससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ने इसके बारे में पूछना है। रब से दुआ है कि अल्लाह आपकी जिंदगी को, आपकी घड़ियों को रमजान मुबारक और गैर रमजान में खूबसूरत बना दे। आफियत वाली अल्लाह मुझे भी और आपको भी जिंदगी नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।